नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कई सरकारी कंपनियों के शेयरों पर आने वाले समय में एक तरह का दबाव क्यों बन सकता है। इसके पीछे एक्सपर्ट्स का क्या विश्लेषण है, चलिए जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस ओएफएस की जिसने ये पूरी बहस छेड़ी है। फिर देखेंगे कि सरकार की वॉच लिस्ट पर कौन सी कंपनियां हैं, कुछ बैंकों और एलआईसी की खास दिक्कतों को समझेंगे और फिर बाकी स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, एक निवेशक को इससे क्या सीखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये ओएफएस है क्या और हाल ही में आए एक ओएफएस ने बाजार में हलचल क्यों मचा दी है। देखिए, हाल ही में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफसी में सरकार ने अपने कुछ शेयर बेचे और इस एक घटना ने एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया है। लेकिन ये होता क्या है इस तरह की बिक्री? इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। सीधी सी बात है, सरकार जैसी प्रमोटर जब लिस्टेड कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए अपने शेयर बेचती है तो उसे ओएफएस कहते हैं और इसका स्टॉक की कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अब मजेदार बात यह है कि हर ओएफएस एक जैसा नहीं होता। यहां फर्क साफ है। आईआरएफसी के ओएफएस को ठंडा रिस्पांस मिला जिससे चिंता बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ओएफएस बहुत सफल रहा और शेयर में करीब 40% की तेजी भी आई। एनालिस्ट्स का कहना है कि बैंक के मजबूत फंडामेंटल्स ने यहां काम किया। तो यहीं से वो सवाल उठता है कि अचानक इतनी सारी कंपनियां रडार पर क्यों आ गई हैं। तो असली वजह है एक रेगुलेटरी नियम यह है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती और सरकार को कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी इस लेवल से नीचे लानी है। मतलब भविष्य में और भी ओएफएस आ सकते हैं। और यह है वो पूरी वॉच लिस्ट। यहां देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, एलआईसी में तो करीब 96.5% हिस्सेदारी सरकार की है। मतलब इन सभी कंपनियों में हिस्सेदारी 75% की लिमिट से कहीं ज्यादा है। चलिए अब इन कंपनियों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 4 सरकारी बैंकों की जिन पर एनालिस्ट्स ने खतरे का झंडा दिखाया है। तो एक्सपर्ट्स ने इन 4 बैंकों पंजाब एंड सिंध बैंक, आईओबी, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक को एक साथ रखा है। वजह, इनके स्टॉक चार्ट्स में एक जैसी कमजोरी दिख रही है, एक चिंताजनक पैटर्न बन रहा है। और देखिए, एक्सपर्ट्स की राय कितनी साफ है। वो कह रहे हैं कि इन चारों में से किसी में भी फ्रेश पैसा लगाने से बचना चाहिए क्योंकि इनके चार्ट्स में ग्रोथ का कोई साइन नहीं दिख रहा है। तो ये तकनीकी कमजोरी असल में है क्या? पहली बात, ये स्टॉक्स पिछले 1.5 साल से एक ही रेंज में फंसे हुए हैं। दूसरी, इनके चार्ट्स में हायर हाई नहीं बन रहा जो तेजी का संकेत होता है। और तीसरी, ये अपने ही सेक्टर के दूसरे बड़े बैंकों जैसे एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा के मुकाबले काफी कमजोर दिख रहे हैं। अब आते हैं इस लिस्ट के सबसे बड़े नाम पर, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी। एनालिस्ट्स इसे एक बिल्कुल अलग और मुश्किल केस मान रहे हैं। एलआईसी को लेके तो एनालिस्ट्स का नजरिया और भी ज्यादा नेगेटिव है। उनका मानना है कि इसकी वजह सिर्फ ओएफएस का डर नहीं बल्कि बिजनेस की अपनी फंडामेंटल दिक्कतें हैं। तो एलआईसी के साथ 3 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, इसके सिर्फ 4% शेयर ही मार्केट में। जब सरकार अपनी भारी भरकम हिस्सेदारी बेचेगी तो क्या बाजार इसे पचा पाएगा? दूसरी, प्राइवेट कंपनियों से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और तीसरी, इसका बिजनेस मॉडल जो एंडाउमेंट प्लान पर टिका है वो अब पुराना हो रहा है। और इन्हीं सब वजहों से एनालिस्ट को यह डर है कि स्टॉक यहां से और गिरकर 650 रुपए या शायद 550 रुपए के लेवल को भी छू सकता है। अच्छा, बैंकों और एलआईसी के अलावा भी वॉचलिस्ट में कुछ और कंपनियां हैं। चलिए उन पर भी एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बाकी स्टॉक्स पर भी राय कुछ खास अच्छी नहीं है। आईटीआई लिमिटेड का चार्ट नेगेटिव है। फैका के लिए कहा जा रहा है कि ये एग्जिट मोड में है। मझगांव डॉक में भी गिरावट का जोखिम दिख रहा है और केआईओसीएल में भी नई खरीदारी से बचने की सलाह दी गई है। तो इन सभी कंपनियों के बारे में जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल, एक निवेशक के लिए क्या सबक है? देखिए, विश्लेषण का निचोड़ बिल्कुल साफ है। एक्सपर्ट्स की एक ही राय है कि जिन कंपनियों में सरकार का ओएफएस आ सकता है उनकी पूरी लिस्ट से फिलहाल दूर रहना ही समझदारी है। ये रिस्क लेने लायक नहीं है। और ये आखिरी कोटेशन पूरी बात को समेट देता है। जब कोई एनालिस्ट ये कहे कि इस लिस्ट में से एक भी चार्ट अच्छा नहीं लग रहा और वो पूरी लिस्ट को इग्नोर करना चाहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा और साफ संकेत है। तो ये सब एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है
अगर एक्सपर्ट्स इन सभी सरकारी कंपनियों से ओएफएस के दबाव की वजह से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, तो फिर एक स्मार्ट निवेशक को मौकों की तलाश कहां करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए।